क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन करेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इसका मतलब है कि अगर x अप्रोचेस 3, हमें पता है कि अगर हम x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 3 नीचे 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 0 डिफाइंड नहीं है, तो अगर हमें पता लगाना है कि x 3 के आसपास है, यानी 3 से थोड़ा कम है या 3 से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम मेथड जो यूज करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, तो इसमें हम फैक्टराइज करेंगे, जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहला इसका पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो ऊपर है x स्क्वायर माइनस 9, तो x स्क्वायर माइनस 9 मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम फिर से लिखेंगे लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3, ऊपर लिख देंगे a माइनस बी ए प्लस बी यानी x माइनस 3 x प्लस 3 और अपॉन में x माइनस 3। x माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे 3 पुट करोगे x की जगह पे तो वो मैथ्स में डिफाइंड है। जैसे ही आप x की वैल्यू 3 पुट करना शुरू करोगे वैसे ही आप लिमिट लिखना, ये लिखना बंद कर दोगे, तो 3 प्लस 3 इसका आंसर आएगा 6। इसी तरीके से सेकंड में यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। देखो पहले लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू -1, तो ऊपर जो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 और अपॉन में x स्क्वायर -1 का स्क्वायर लगा देते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो आगे है, फिर से लिखेंगे कि x अप्रोचेस टू -1, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में से 2x को कॉमन ले लेते हैं, पहली दो टर्म्स में से 2x को कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह जाएगा 2, x 1 रह जाएगा। मुझे यहाँ पे भी x प्लस 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को x से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन, नीचे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आइडेंटिटी, हम इसको लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि x माइनस 1 x प्लस 1। ऊपर वाले भी फैक्टर्स को सही से लिख देते हैं, 2x प्लस 1 और x प्लस 1। अब नीचे x माइनस 1 x प्लस 1 है, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे -2 1 पुट करो x की जगह पे तो ये मैथ्स में डिफाइंड है। तो हम वही करते हैं, जैसे आप डिफाइन पुट करना शुरू करोगे तो आप ये लिमिट लिखना बंद कर दोगे। तो 2x प्लस 1, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 2 माइनस 1 प्लस 1 और नीचे -1 ऊपर आ जाएगा 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसल, तो आंसर आएगा 1/2।